हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। तो जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आंखें बंद करें, शांति के साथ अपने पर्सन के नेम को 3 बार लीजिए। ठीक है, पूरे पीस में 3 बार नाम लीजिए और थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए, इसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। याद रखिए, रीडिंग आप जानते ही हैं कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है, तो इसको उसी तरह से देखें। ठीक है, जो चीजें रेजोनेट करती हैं उन्हें आप लीजिए एज अ गाइडेंस, और जो चीजें रेजोनेट नहीं करती हैं तो वो एनर्जीज किसी और की हो सकती है। ठीक है, और ये रीडिंग जब भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, कोई ना कोई गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिल सकती है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी में है। वाओ, आज तो मन खुश हो गया देख के इस कार्ड को। एनर्जी ऑरेकल आई एम यूजिंग, और यहाँ पे जो एनर्जी है, फर्स्ट एनर्जी में टेम्पल पाथ ही आ गया है ना। टेम्पल पाथ वी हैव, नेक्स्ट वी हैव नंबर 12, देन नंबर 34, door to personal healing and happiness, yin and yang, deceit, women holding a coin, justice, journey, we have walking away and community. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रैटेजीज विद क्राउन चक्रा। ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है गाइस, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर बेसिकली बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव विजुअलाइज करना, प्यार लेकर बैठे हैं आपके लिए। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका इनका साथ निभाना, आपका हर एक सिचुएशन में खड़े रहना, जैसे इनकी माँ, इनके पिता इनकी केयर करते हैं, आपने बिल्कुल इनको ऐसा ही एहसास कराया है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक प्योर सोल हैं, आपके और इनके बीच में कोई ऐसा डिवाइन कनेक्शन है जो इनकी अंधेरी भरी जिंदगी में, इनके प्रॉब्लमैटिक लाइफ में आप एकदम से आए और इनको सिखाया, इनको हील किया, समझाया अच्छे से कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मतलब जहां पर ये थक चुके थे कि यार ये मेरे साथ हमेशा से होता आ रहा है, या मेरे साथ ये सिचुएशंस हैं हमेशा से ही, लोगों ने मेरे साथ ये किया वो किया, ये तो छोड़ दीजिए कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, बट इनका ये एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में, लेकिन जैसे ही आप इनके लाइफ में आए, इनके अंदर का जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हुआ, इनके दरवाजे खुले हीलिंग के, आपने इनको उस लेवल पर पर्सनली हीलिंग और हैप्पीनेस दी है, इनको आत्मा से सुकून पहुंचाया है, अच्छा फील कराया है, और आपके मिलने से ये प्यार के दूसरे रूप को देख पाए हैं, समझ पाए हैं। अगर सिर्फ इन्होंने यही सोचा कि साथ रहना, मिलना जुलना या सिर्फ शादी करना ही रिश्ते का नाम है, तो इनका थॉट प्रोसेस ये बदला है कि नहीं यार, इससे रिश्ता और भी ऊपर है, कि चाहे कोई भी परिस्थिति है, एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। प्यार अगर सामने वाला कर रहा है तो आपको उसके लिए ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा सिचुएशंस को, अगर आप खड़े हुए हो किसी चीज के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जीज ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो ओल्ड थॉट प्रोसेस आपके पर्सन के माइंडसेट से आपने रिलीज करने में मदद की है, जिसको लगभग सभी इस संसार में फॉलो कर रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है पॉजिटिव वे में, जिससे आपके पर्सन आपको समझ पाए हैं, आपके प्यार को समझ रहे हैं। डिसीट की एनर्जी है, इतना सब होने के बाद भी आपके पर्सन ने अपने मन में आपको लेकर कुछ चीजें रखी, छुपाई,
या इनके पहले से ही कुछ खराब थे, चीजें खराब थी। एक तरह से बोलूं कि आप उस टाइम पर आए जहां पर एक होता है ना, चोर को चोरी करने की आदत होती है, ठीक है। अब उसने क्या चोरी किया है उसने आपको नहीं बताया, लेकिन उसने आपको वो शो कर दिया जो उसका अच्छा वाला पार्ट है। तो वो जो चोरी वाला या अनएक्सप्रेस्ड सीक्रेट पार्ट था आपके पर्सन का, वो चीजें इस रिश्ते को खा गई या इस रिश्ते को परेशान कर दिया या खराब कर दिया, पूरी तरीके से स्पॉइल करने का रीजन है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ने वो जो चीजें छुपाई हैं उसके बाद भी इन्होंने आपको नोटिस किया है। जैसे कि कुछ लोग हाइड कर जाते हैं कि उनका पास्ट ऐसा रहा है वैसा रहा है। हर कोई प्यार के मामले में, शादी ब्याह के मामले में अच्छा बनने की कोशिश करता है। आपके पर्सन ने वो चीजें हो सकता है आपसे ना बताई हूं, लेकिन ये जरूर जज किया कि आप उन लोगों से अलग हैं जो अब तक इनके लाइफ में आए हैं या जिनसे ये अब तक मिले हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको समझा है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप मेल फीमेल जो भी हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और अगर आपकी उम्र कम भी है ना तब भी आप कमिटल व्यक्ति हैं। आप खुद की मेहनत करके कमाना खाना, संघर्ष करना आपको पसंद है, गलत के लिए बोलना आपको पसंद है। इवन आपके पास अपना स्टैंड लेने का पावर है, मतलब इतने सही भी हैं और ऐसे भी हैं कि जहां वक्त आएगा आप खुद के लिए लड़ेंगे, आप खुद के लिए बोलेंगे। जो एकदम होता है ना ओरिजिनलिटी, वो वाली वाइब्स आपके पर्सन ने आपके अंदर देखी है, आपसे ली है, फील की है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा सेक्रेट कनेक्शन है जिसमें एक ऐसा अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी बाकी है, जिसमें ये जब बैलेंस करेंगे तभी वो सिचुएशन बैलेंस हो पाएगी। आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि अगर ये आपको छोड़ दिए हैं इस डिसीट की एनर्जी की वजह से, आप दोनों के बीच में इतना सब सही होने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ गए और इनके ही साइड से प्रॉब्लम्स आए हैं, तो आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि इनको ऐसा लगता है कि आप वो व्यक्ति हैं कि ये जब भी आपकी तरफ आएंगे आप इनको प्यार ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको बीच में छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन आप तो तैयार थे और आपने इतना प्यार किया है कि आप इनसे नफरत कर ही नहीं सकते, ठीक है। जर्नी की एनर्जी है आपके रिश्ते में, तो आप दोनों किसी जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके की वाइब्रेशंस हैं, यहाँ पर श्योरली वेरी फ्यू ऑफ यू ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। ये जर्नी के साथ साथ यहाँ पर यन यन यांग आ गया। इवन आप किसी पार्टनर के साथ में कार्मिक जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। कार्मिक जर्नी का मतलब ये पर्सन आपके कार्मिक तो हैं लेकिन आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं और आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, जहां से आपको स्पिरिचुअली अवेकन्ड होना है या आपको एक तरह से समझिए कि अपनी लाइफ में सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए अपने आप को हाई करना पड़ेगा एनर्जी लेवल पे, ठीक है। आपके पर्सन जो भागे थे इस रिश्ते से शादी के लिए या अपनी शादी में, ये चाहते हैं आपके साथ स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना और आपके साथ इस प्रेम के बंधन को जोड़ना, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग हैप्पीनेस क्यों आया है यूनिवर्स? मैंने आपको बोला ही, जिस वक्त ये कंफ्यूज थे, ये मान चुके थे कि प्यार नहीं है किसी इनके जिंदगी में, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, टॉक्सिक साइकिल्स एंड हो रहे थे, आप इनके लाइफ में आए इनको हील करने के लिए। मतलब इनका ब्रेकअप ही हुआ हो, इन्होंने कोई कनेक्शन रिलीज ही किया हो, इन्हें उस वक्त आपने आकर इनके टूटे हुए दिल को जोड़ा है, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा सपोर्ट हो गया कि जो इंसान ये मान गया है या मान गई है कि प्यार है ही नहीं, सच्चा प्यार झूठ है, तो आपने वो चीजें इनको समझाई हैं। टेम्पल पाथ क्यों आया है रीडिंग में? टेम्पल पाथ को क्लैरिफाई किया है। वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स, डोर टू रोमांस, वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए वी हैव 333 विद नंबर 9 और 369 की भी एनर्जी, मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं, इन्हें आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है। ये आपको बताना चाहते हैं पहले दिन से
कि ये आपको पसंद करते हैं और इन्हें लगता है कि आपकी छाव में, आपके आर्म्स में ये सुरक्षित हैं। ठीक है, ये आपको बोल नहीं पाए हैं, बोला नहीं है इन्होंने, लेकिन ये आपको प्यार करते हैं और आप आज भी इनके दिल में हो। डजंट मैटर क्या सिचुएशंस है, पर जो ये फील करते हैं आपके साथ, ये बॉन्ड, ये डिवाइन कनेक्शन, ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये आपको बताएं इनका जैसे जैसे थ्रोट चक्रा हील होता है। कैसी जर्नी है ये जर्नी है टॉक्सिक साइकिल्स को खत्म करके प्यार को अचीव करने की, लाइफ में विक्ट्री को अचीव करने की और अपना फ्रूट प्राप्त करने की जर्नी है ये। वी हैव 11:44:44:11 women holding a heart, मतलब आप बहुत सोच समझ के ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सोच समझ के आपको टैरो गाइड हुआ है, क्योंकि आपके अंदर प्यार है, आप ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, आप यहाँ तक आए हैं प्रेम सीखने के लिए। अगर कोई भी जड़ें, कोई भी नेगेटिविटी, लिमिटेशंस आपको बांध रही हैं, तो आपको अपनी एनर्जी हाई करनी चाहिए अगर आपको रियली ये कनेक्शन चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस बिना उसके हील नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपकी ही एनर्जी इनको चलाती है। ये बताएं यूनिवर्स, यहाँ पर कम्युनिटी की एनर्जी है, क्यों आई है ये एनर्जी? आपके पर्सन न्यू मून इफेक्ट से काफी ज्यादा इमोशनल हैं। हो सकता है कि ये रोए हों, इन्हें आपकी याद आई हो। आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर शादी की जाए तो आपके साथ की जाए। इफ दे आर ऑलरेडी मैरिड टू समवन एल्स, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये अपने मैरिड लाइफ में तो दुखी हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ ये कनेक्ट करते रहें, जिसके साथ ये रहें, कोई इनके मन की सुनने वाला हो, इनके दिल की सुनने वाला हो। ठीक है, चाहे वो इन्हें दोस्त के रूप में मिले, लवर के रूप में मिले, बट इनको ऐसा पर्सन अपने लाइफ में चाहिए। ये आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं और यही वजह है कि ये इस रिश्ते में इनको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से देखें। देखिए, उनके लिए आसान है जो रिलेशनशिप में रहे हैं, शादी तो करनी है, लेकिन जो ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, वहां पर ये चिंता भी रहती है कि लोगों को पता ना चल जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में ये बहुत सोच समझ कर कुछ भी इस रिश्ते के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, डिसीट क्यों आया है? ओ, ऐसा लग रहा है देखने से कि जब आप इनके लव लाइफ में आए, आपके पर्सन किसी ऑलरेडी पार्टनर से ब्रेकअप किए थे जो इनका सोलमेट रहा था या रही थी, या बहुत प्यार किया था, रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे, तो हो सकता है आपसे झूठ बोला हो जब दोनों के बीच में चीजें खराब थी। इवन जब आप इनके लाइफ में आए, तो एक जो नेगेटिव पार्ट इनके लाइफ में रहा है, उसको अलग हटके इन्होंने आपके साथ उस फीलिंग को, उस बॉन्ड को देखा है कि यू आर कमिटेड इन नेचर एंड दे आर ऑल्सो कमिटेड इन नेचर। आपकी भी प्यार की अपनी डेफिनेशन है कि प्यार इस तरीके से निभाया जाना चाहिए, प्यार ऐसा होना चाहिए, और यही चीज आपके पर्सन के अंदर रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर यन यांग के ठीक बाद ये एनर्जी है। ठीक है, मतलब एक तरह से आप किसी ऐसे डिस्टॉर्टेड एनर्जी से मिले हैं जो बैलेंस नहीं थी, लेकिन आपने उनको जागृत करने के लिए जो काम था वो शुरू कर दिया। इन्होंने आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके लाइफ में आए और आप इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इनको बदलने के लिए इनके लाइफ में गए हैं। और ये पूरा क्या था? ये आपकी मीटिंग फेटेड थी, डिवाइनली गाइडेड थी, डेस्टाइन थी। ठीक है, देखते हैं गाइस आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ? यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरी तरफ क्या होने वाला है। किंग ऑफ चैलिसेस आना चाहते हैं, मन तो था कि ले लूं, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं किया था। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा, क्या लेंगे इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ एथम्स। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा मोहित है,
मोह बहुत ज्यादा है, छोड़ नहीं पा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को। तो यहाँ पर इनके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आ रहा है। ये टावर मोमेंट या तो चल रहा है या आने वाले समय में आएगा, क्योंकि करंट एनर्जी का इफेक्ट नेक्स्ट एक्शन में है। सक्सेस मिलने वाली है आपको इस रिश्ते में, पार्टनर बैंड बाजा बारात के साथ, कम्युनिटी के एक्सेप्टेंस के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं। आपको मिल जाएगा मैसेज और उसके बाद हो जाएगी चीजें शुरू। ठीक है, प्लानिंग दिखती है आपके रिश्ते में, बैलेंस क्रिएट होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स वी हैव। जो भी डे ड्रीमिंग की एनर्जी रही है आपके पर्सन की, कंफ्यूज रहे हैं कि मैं कमिटमेंट किसको दूं, किसके साथ आगे बढ़ूं, तो आप इनका कमिटमेंट रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, पॉसिबल है कि आपको इनका कमिटमेंट मिल जाए। और ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है, ये किसी ऐसे सिचुएशन में होने वाला है जो काफी समय से कार्मिक सिचुएशन है, जिससे ये तो अटैच है, लेकिन उस सिचुएशन के खत्म होने का टाइम पूरा हो गया है। जो इनकी लाइफ से जा रहा है, ये होल्ड करे हुए हैं, वो जाएगा ही। जो इनकी लाइफ से रिलीज होना लिखा है वो रिलीज होगा, डिवाइन खुद रिलीज करेंगे, क्योंकि इनके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग का समय है। मोस्ट प्रोबेबली इनके लव लाइफ में नई शुरुआत आपके साथ हो सकती है, क्योंकि ये इस कनेक्शन को काफी दूर से, काफी समय से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके रिश्ते में जो भी इंतजार है वो खत्म होगा, और जो सफरिंग है ये भी आपके रिश्ते से खत्म हो सकती है। आपके पर्सन हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रहे हैं और ऐसे सिचुएशन को रिलीज कर सकते हैं जो इन्हें आपसे दूर कर रही है। पेज ऑफ एथम्स की एनर्जी है आपके साथ इस रिश्ते में। ये आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा स्पाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली इनको स्ट्रेंथ, इनको करेज मिलेगा, जिसके साथ ही कोई ऐसा एक्शन लें जो न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड हो। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जैसे कुछ लोगों के केस में मदर सपोर्ट कर सकती है आपकी और इनकी शादी के लिए, आपके और इनके रियूनियन के लिए, तो ये मदर से बात कर सकते हैं। ठीक है, इवन एनर्जी है, जैसे होता है ना, कई कई घरों में फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन माँ से बोल दिया कि मम्मी लड़की तो अच्छी है या लड़का तो अच्छा है, देख लो एक बार, ऐसे करके। तो कुछ लोगों के लाइफ में इस तरीके से चीजें रेजोनेट कर सकती हैं। इवन कोई न्यूज, किसी तरीके की ग्रोथ या अबंडेंस आपके लाइफ में आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी यहाँ पर रिश्ते में स्टेबिलिटी आने की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रिस्ट की एनर्जी, हेरोफेंट की एनर्जी। आने वाले समय में ये कुछ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम को गेन कर सकते हैं, जिससे इस रिश्ते में ये जो मूव ऑन हुए हैं इसको दोबारा सोचें और दो में से एक सिचुएशन का चुनाव करें, जिसकी वजह से इन्होंने गलत सिचुएशन को ऑप्ट किया। बिट्रियल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी फियरफुल सिचुएशंस हैं उनको ही रिलीज करेंगे। 7 ऑफ एथम्स की एनर्जी, ओ हम तो फिर भी आएंगे। किंग ऑफ चैलिसेस ही है ना, और मैंने इनको ही रख लिया था अपने पास में, और ये बॉटम से ही थे, विद 3 ऑफ चैलिसेस, विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए मुझे खुशखबरी दिखाई और सुनाई दिया है, तो ये गुड न्यूज आप तक आ सकती है। ठीक है, ये आपसे शादी करें, अपना ट्रू लव आपको कन्फेस करें, और आपके साथ लव कम अरेंज मैरिज के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो इट्स अ जनरल रीडिंग, लेकिन जो एनर्जी है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, देख लीजिएगा क्या क्या चीजें रेजोनेट करती हैं, बट आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं, और ये कोई ऐसा प्रपोजल, ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं जो आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करेगा। आपको लेकर इमोशंस हाई होंगे, तो ये ऐसे ही रूखे सूखेपन से आपके लाइफ में नहीं आएंगे, प्यार के साथ आ रहे हैं। टावर मूवमेंट क्यों आया है? डिवाइन कर रहे हैं इनकी मदद। ये किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं, ओवर थिंकिंग से, और उसे अपनाएंगे अपनी लाइफ में जिसने इनसे बहुत प्यार किया है, और इन चीजों में तेजी आएगी। झटके के साथ तैश में आके कोई डिसीजन ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को बाहर करने का डिसीजन, इवन मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है। ठीक है, स्टक सिचुएशन का अंत होगा बेसिकली। ये एनर्जी आपके साथ 4 आवर्स 4 डेज तक के अंदर रेजोनेट कर सकती है गाइस। किस टाइम फ्रेम के अंदर ये आपको अपना प्यार वाला चेहरा दिखाएं, आपसे बातचीत करें, शादी के लिए कमिटमेंट देना, शादी में रिटर्न आना, और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन जो स्टक सिचुएशन को आपके रिश्ते से पूरी तरीके से साफ करेगा। ठीक है, तो 4 डेज आपके लिए, 4 आवर्स 4 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन का लव मैसेज आपके लिए क्या है। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं।
क्या लव मैसेज है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। पहला मैसेज है पेज ऑफ कप्स, फॉलोइंग हार्ट एंड डिजायरिंग लव। आपके पर्सन का मैसेज तो ये है कि इनके मन में आपको लेकर स्टेबल इमोशंस रहे हैं। हो सकता है ये आपके कंपैरिजन में लेस एक्सप्रेसिव रहे, बट वी कैन नॉट इग्नोर, ये इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपको पसंद नहीं करते, आपको ये अच्छा मानते हैं। इनके मन में आपको लेकर एक अच्छी इमेज है, ठीक है। ये एनर्जी, ये मैसेज उनके लिए है जो क्रश हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन यस दे डू लव यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये अटेंटिव होकर इस रिश्ते में फ्रेंडशिप के जरिए स्ट्रैटेजीज बनाते हुए आप तक वापस आना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द मून, ये अपना प्यार आपसे हाइड कर रहे हैं, ये इस रिश्ते को छुपा रहे हैं किसी न किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, दिल इनका भी टूट रहा है। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, आपने इन्हें डिवोशनल लव दिया है, मैच्योर लव किया है, जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है, लेकिन प्यार में तो अंतर रहेगा ना। माँ वाली फीलिंग ठीक है, लेकिन माँ में और प्रेयसी में या प्रेमिका में अंतर है। एक लेवल पे एक सेक्रेड यूनियन तक जा रहा है और एक केयरिंग का कनेक्शन है, लेकिन जो वाइब्रेशन है वो सिमिलर हो सकती है क्योंकि केयरिंग बहुत ज्यादा है। तो आपके पर्सन को ये पता चल रहा है और ये कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और ये लकी है कि आप जैसा इंसान इन्हें प्यार करने वाला मिला है। एंड द लास्ट इज किंग ऑफ कप्स। देखो आज ये कपल आ गए, करंट फीलिंग्स में भी किंग ऑफ चैलिसेस, नेक्स्ट एक्शन में किंग ऑफ चैलिसेस एंड क्वीन ऑफ चैलिसेस थे। वहां पर तो द लवर्स था, केयरिंग कनेक्शन, और यहाँ पर भी किंग ऑफ चैलिसेस एंड क्वीन ऑफ चैलिसेस। एक्चुअली में क्या है ना, आपके पर्सन थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, नारियल जैसे हैं। जब बहुत कुछ बुरा हो जाए इंसान के लाइफ में तो इंसान अपने आसपास शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन उस इंसान की दीवारें हमेशा खोखली रहती हैं जिसने हमेशा प्यार करना सीखा है या जाना है या किया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन चीजें इंसान छुपाने लगता है डर से कि फिर मेरा कोई फायदा ना उठा ले, बट ये प्यार वाले इंसान हैं, ये भी बहुत प्यार करते हैं आपसे जैसे आप इनसे प्यार करते हो। ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और इनको पता है कि भाई ये एनर्जी में रहने के बाद आपसे शादी करनी है तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और इन्हें इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज भी मिले कि इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं, ठीक है। मतलब सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, अगर शादी तक सोच रहे हैं या रिश्ता स्टेबल करना चाहते हैं तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। फर्स्ट गाइडेंस है आपके लिए, रेज योर वाइब्रेशन। सारा खेल आपके वाइब्रेशन का है। आप झुका हुआ फील करेंगे, आप लो फील करेंगे तो आप लो ही देखेंगे, लो ही सुनेंगे, लो ही काम करेंगे। आपकी एनर्जी ही ट्रेंड रहेगी, लो रहेगी, निराशा रहेगी हमेशा। लेकिन जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, ठीक है, तो आप हर गिरती हुई चीज से संभलना सीखेंगे, फिर खड़ा होना सीखेंगे, और आपको हर जगह पॉसिबिलिटीज और पॉजिटिविटी नजर आने लगेगी, ठीक है। तो अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए। जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो वाइब्रेशन हाई कीजिए अपने ऊपर काम करके, ठीक है, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। सोल और सुप्रीम सोल को छोड़कर कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आस्क फॉर सपोर्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप असहाय हैं, आप हेल्पलेस हैं, तो आप मदद ले सकते हैं। जैसे कि आपको डिप्रेशन है, आपको प्रॉब्लम्स है, आप काउंसलिंग कराइए अपनी। आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स है, दोनों अपनी काउंसलिंग कराइए। आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपका पार्टनर वास्तव में आपसे प्यार करता है, वापस आएगा या नहीं आएगा, तो आप पर्सनली रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग और जनरल में फर्क है। यहाँ पे ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जीज को पिक किया जाता है, ठीक है। कुछ मैसेजेस या पूरे मैसेजेस बहुत लोगों के साथ एनर्जीज रेजोनेट कर जाती हैं, एंड इवन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके साथ कुछ चीजें रेजोनेट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं या बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्लिक हो रही हैं।
तो ऐसी चीजों का पर्दाफाश करने के लिए, पता लगाने के लिए आप पर्सनली दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तीसरा मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आपको लगता है कि आप परेशान हैं, आपके मन में कुछ ऐसा है, तो आप डिवाइन से सपोर्ट की मांग कीजिए, डिवाइन आपकी मदद करें। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको समझा सकता है, उसके थ्रू आप गाइडेंस ले सकते हैं, या आपका काउंसलर है या कोई भी है, लेकिन जहां पे आप अपने मन का सारा कुछ आप शेयर कर दें और अपने मन के बोझ को हल्का करें कि भाई फाइनली मुझे ये करना है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव शेयर योर गिफ्ट्स। आपके पास कुछ भी ऐसा है जो आप बांट सकते हैं, दे सकते हैं, आप मदद कीजिए। ये ना सोचें कि मेरे पास कहाँ से आएगा, आपको देने वाला, आपसे लेने वाला भी एक ही है। ठीक है। लेकिन जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी भी तरफ वो हाथ आगे आते हैं। जब आपको मदद की जरूरत होती है तो परमात्मा उस शख्स का इंतजाम करते हैं, उस मदद का इंतजाम करते हैं जो मदद आप दूसरों की करते हैं। वास्तव में वो आपको टेस्ट करते हैं। भगवान को कुछ नहीं है आपसे लेके, भगवान के पास तो सब कुछ है, सब कुछ भगवान का ही है। लेकिन अगर ब्लॉकेज है तो उस पर काम कीजिए, अपने गिफ्ट्स को शेयर कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रायोरिटाइज प्ले एंड प्लेजर। आपको कहा जा रहा है कि आपको इस जिंदगी को खेल जैसा समझना है, म्यूजिक जैसा समझना है, और आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? आनंद को प्रायोरिटी देनी है, क्रियाओं को प्रायोरिटी देनी है। ऐसी क्रियाएं जो आपके अंतर मन को जागृत करें, आपको प्लेजरेबल फील कराएं। भाई टेंशन लेके आप क्या अच्छा फील कर सकते हैं? आप क्या रोमांचित फील कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे साथ तो पर्सनली है कि मेरी लाइफ में कितना ही कुछ चल रहा हो या कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो मैं सीधा बोल देती हूँ, अगर वो थोड़ा बहुत भी दिमाग में रह जाए ना, क्योंकि मैं जीरो थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ती हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत बड़ा जीरो क्रिएट हो चुका है। आई हैव नो स्ट्रेटेजीज फॉर फ्यूचर, लेकिन बस मुझे प्रेजेंट समझ में आता है, ना पास्ट मुझे दिखाई देता है। तो मैं सीधा बोलती हूँ महादेव को कि भाई ये चीज है, मेरे बस की नहीं है, टेंशन लेना, मेरे सर में दर्द होता है, मुझे नहीं चाहिए। अब आपको जो करना है आप करो, ना यही है कि आप मेरे फेवर में करना, ना यही है ना आप मेरे अगेंस्ट में करना, कुछ नहीं है। जो है मुझे एक्सेप्ट करना ही है उसे, तो जो ये करें वो बढ़िया। और इस चीज की वजह से आप सोचिए कि आप किसी चीज में कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हैं, चीजें अचानक से चेंज हो जाए। वैसे तो सब इनके ही द्वारा गाइडेड है, और अगर समय लगता है तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट टू टाइम, कि किसी चीज में देरी हो रही है तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं, और ना मैं ये कहती कि प्रभु मेरा ये काम कर दीजिए। मुझे लोग बोलते हैं मैडम अगर ऐसा कुछ है, या मेरे कभी डैड मुझे इंसिस्ट करेंगे, भाई तुम तो बहुत बोलती हो और तुम तो बहुत टच में रहती हो डिवाइन के साथ में, पूरे दिन उनका नाम लेती हो, तुम बोलो तुम्हारी तो सुन लेंगे। तो मैं बोलती हूँ सुनने के लिए डिजायर बची नहीं है, क्या बोलूं मैं? क्या ये नहीं जानते कि मेरे लाइफ में ये क्या कर रहे हैं? सब कुछ तो इनके द्वारा है। सबकॉन्शियस माइंड का एक एक थॉट इनके साथ इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे पता है कि ये पिता है, गुरु है, तो ये सब सोच समझ के ही कर रहे हैं, और आगे जो भी करेंगे ये सब सोच समझ के करेंगे। एक बार क्या हुआ, अभी जब रखड़ी थी हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन, तो मैं एक दिन के लिए घर गई थी, तो जाना होता नहीं है, तो मैं जस्ट ऑर्डर कर रही थी ऑनलाइन आउटफिट को। भाई ये आपका एंजल गाइडेंस कंप्लीट हो गया। किसी को लगता है कि यहाँ से आगे जा रहा है तो आप स्किप करके एंड कर सकते हैं वीडियो को, मैंने रीडिंग कंप्लीट कर दिया है। तो मैं काफी समय से, इवन 30 डेज आई ट्राइड फॉर अलग अलग आउटफिट्स, की ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो चेंज कर लेते हैं, इसमें कुछ कमी है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस पे चेक करके मैंने ऑर्डर किया, और किस्मत से सारे के सारे वर्स्ट निकले। ठीक है। अब एक जो मैंने फाइनल ऑर्डर किया था तो वो था 19 को आना था, 18 को आना था। अब 18 में मैं थी नहीं, शाम तक पहुंच गई घर, वो फोन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रखवा लिया। तो उस टाइम जब जा रही थी तो ये लग रहा था यार साल भर में एक बार ये त्योहार आता है, और देखो ना कि मुझे जो ड्रेस पहनना था वो ऑर्डर में आया ही नहीं। अब मैं घर जा रही हूँ, सारा मेरा कपड़ा इधर रहता है, तो वहां से मुझे वो देखना पड़ेगा जो मैं पहले पहना करती थी। चलो देखा जाएगा, मेरे को इतना टेंशन नहीं है, जो भी है आई विल एक्सेप्ट इट।
मतलब एज अ गर्ल अगर मैं पहले अपने आप को देखती तो ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल थी। आप एक्साइटेड होते हो, बच्चापन आपके अंदर होता है, बट अभी शायद इस चीज को मैंने बहुत बड़ी सीख ली अपने लाइफ से कि मैंने उस चीज को लेकर सोचा नहीं कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं, वहां होगा कुछ या नहीं होगा। गई जाके देख लिया एक बार, और ये इसमें बहुत बड़ा फैक्ट था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें भी एक सीख निकल आई। और उसके बाद मिल गया आउटफिट, पहना भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, वेडिंग वाला था बल्कि। लेकिन अंदर से ये रहा कि यार ये चीज भी तो समझ में आई ना कि कोई चीज नहीं मिल रही, चाहे आपको उसकी कितनी जरूरत है, तो उसके पीछे कुछ और अच्छा लिखा है। एट द एंड मनुष्य को बेस्ट ही मिलता है। तो आप हमेशा एक्सेप्ट करके चलो और आने वाले समय का इंतजार किया कीजिए कि कोई चीज नहीं हो रही है या कहीं पे आप फेलियर देख रहे हो, आप फेल हुए हो, तो अल्टीमेटली उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो उसको डबल थैंक यू बोला कीजिए, ठीक है। हर चीज को लयबद्ध कीजिए, म्यूजिक की तरह देखिए कि सब लय में चल रहा है। सोचिए कि आपकी एनर्जी में अगर लय आ गई, आपकी एनर्जी में अगर फ्लो आ गया, तो आप उस जिंदगी को जीना सीख जाएंगे सही तरीके से। फ्लो तो फ्लो है, एनर्जी फ्लो कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में तो रास्ते सारे नेगेटिव बनेंगे, और अगर एनर्जी फ्लो कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो सारे रास्ते पॉजिटिव ही बनेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।